सब लब्बैक या हुसैन कहते हुए करबला की तरफ जारी बढ़ रहे हैं और किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को धक्का भी लग जाता है वो भी एकदम झुक के उससे एकदम से माजरत कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई ये है पोल नंबर 820 बाबुल हुसैन के नाम से, मौक़िब बाबुल हुसैन। अल्लाहु अकबर अल्लाह। शब अरबईन है और अब इराक़ी जो हैं रोशनी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई इस वक्त जो है तकरीबन 10 बज रहे होंगे और हम चले जा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ। तो भाई अब हम इस वक्त जो है 1000वें खंबे पर आ चुके हैं, जो जिसको हम पोल कहेंगे, 1000वां पोल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खूबसूरत तरीके से जो है वो सजा कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये गेट बनाया हुआ है यहाँ पर। ये इराक़ी हैं, खिदमत कर रहे हैं इस मौक़िब के, मौक़िब नूरुल हुसैन के खिदमत गुज़ार हैं और यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं द जर्नी फॉर ट्रुथ। दोस्तों इस वक्त मैं नजफ़ टू करबला सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में चल रहा हूं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नजफ़ टू करबला के इस सफ़र में हमारी जो दूरी बाकी रह गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम तक पहुंचने के लिए, वो तकरीबन हम एक रात का सफ़र समझें आप। 500 पोल बचे हैं तकरीबन, है ना। 500 पोल ये हमारे बचे हैं जो हम एक रात में इसको तय करने वाले हैं। अगर एक रात में भी तय नहीं कर पाए तो कल 9 बजे, 10 बजे या 12 बजे तक हम आराम से इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे वहां पर। फ़िलहाल हम एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जहां पर 820 पोल के आसपास में हैं हम, और यहाँ पर एक इंडियन दूसरा बड़ा मौक़िब है जो इंडिया से है, और अभी फ़िलहाल हम वहीं जाने वाले हैं। देखते हैं अभी 19 तारीख में, यानी 19 सफ़र में, इराक़ में 19 सफ़र है, इंडिया का पता नहीं मुझे। हम यहाँ बैठे हुए हैं और देखेंगे जाकर के उन्होंने इसको मौक़िब को ख़त्म किया या नहीं किया, क्योंकि पीछे से जितने भी लोग अब मौक़िब वाले थे वो अपने मौक़िबों को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलें देखते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों मेरे कुछ दोस्त इंडिया से आए हुए हैं जो मुझे रात मिले थे, और काफ़ी दिन पहले से हम कांटेक्ट में थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो रात में हमें मिले हैं और काफ़ी वक्त हमने गुजारा साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हम साथ में फ़िलहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम तक जाने वाले हैं और वहाँ पर 2 दिन मैं इनके साथ रहने वाला हूँ। दोस्तों ये हमारे दोस्त हैं रहबर रज़ा साहब, जो असल में इनका ताल्लुक़ जो है वो शिकारपुर से है, और फ़िलहाल ये मेरठ ज़िला में रह रहे हैं, मेरठ ज़िले में। तो रहबर भाई, हमारा एक सवाल ये है कि आप कितनी बार आए हैं अरबईन में? जनाब मैं अभी दूसरी बार आया हूँ अरबईन में, और इससे पहले मैं 2019 में आया था। तो कैसा लगा 2019 में जब आए थे पहली बार? देखिए, पहली बार आने का तो एक जो जज्बा होता है वो बहुत अलग होता है, तो बयान ही नहीं किया जा सकता उस चीज़ को। तो लेकिन पहली बार आए या दूसरी बार आए, वो हर बार जज्बा वही रहता है इंसान का हमेशा। और जितनी ख्वाहिश पहली बार आने की थी उसी तरह से हर बार आने की ख्वाहिश रहती है। और 2019 से बार ख्वाहिश थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका किसी वजह से। अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों को क्या पैगाम पहुंचाता है? देखिए, मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ जब हम आते हैं अरबईन में, तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है पब्लिक गैदरिंग का। और पब्लिक गैदरिंग आप जहाँ भी देखोगे 100 लोग, 200 लोग, 500, 1000 जैसी तादाद होती है, तो उसको मैनेज करना जो है ना, वो एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। हम देखते हैं अपने शादी ब्याहों में ही देखते हैं कि वहाँ बहुत छोटी सी गैदरिंग होती है, लेकिन उसमें भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ करोड़ों की तादाद है, मिलियंस में लोग आ रहे हैं, लेकिन एक तो मैनेजमेंट यहाँ पे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देना, ये सब सीखने की चीज़ें हैं जो हम यहाँ से लेके जाएं और अपने इलाक़ों में इस चीज़ को अप्लाई करें। हमारे यहाँ थोड़ा सा धक्का लग जाता है मजलिस में, मातम में या किसी चीज़ में, तो एकदम मुँह बन जाता है, लेकिन यहाँ ये चीज़ें नहीं होती। सबकी निगाहें सिर्फ इमाम हुसैन की तरफ हैं और सब लब्बैक या हुसैन कहते हुए करबला की तरफ जारी बढ़ रहे हैं।
और किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को धक्का भी लग जाता है वो भी एकदम झुक के उससे एकदम से माजरत कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक जुड़ाव जो है लोगों का, और जो एक साथ जो लोग मुत्तहिद हो रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ा पैगाम है कि हमें भी अपने माशरे में, अपने इलाकों में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। एक और सवाल ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने जो क़याम किया था वो जुल्म के ख़िलाफ़ किया था, ठीक है, अपने नाना के बेशक, दीन को बेशक। बचाने के लिए किया था, इंसान की इंसानियत को बचाने के लिए किया था, ठीक है। तो वो क़याम जो था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का या किसी भी दूसरे आइम्मा अलैहिस्सलाम का, क्या वो 40 तक महदूद है, या इसको सारी यानी क़यामत तक ये पैगाम था कि हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ जो है हमें खड़े रहना चाहिए, इख्तिलाफ होना चाहिए? नहीं, असल में जो इमाम हुसैन का पैगाम था वो पैगाम वो क़यामत तक के लिए दे गए कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो क़यामत तक अब जितने यजीद पैदा होंगे उनके ख़िलाफ़ हर हुसैनी को खड़ा होना उनकी ज़िम्मेदारी है, और ये हमेशा क़यामत तक चलता रहेगा। कोई भी वक्त के यजीद बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, नाम उनके चेंज होते रहते हैं, लेकिन यजीदी फ़िक्र के लोग आ रहे हैं अब भी और आते रहेंगे क़यामत तक। इसी तरह हुसैनी फ़िक्र के लोग भी हैं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह, और उनका डट के मुकाबला करते रहेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि अभी जो ये कंपेयर किया जा रहा है करबला की जंग और फ़िलिस्तीन को, देखिए कुर्बानियाँ सब अलग अलग होती हैं, हिस्ट्री में बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं। इसीलिए इमाम हुसैन को शहीद आज़म कहा जाता है क्योंकि उनकी कुर्बानी सबसे बड़ी है, अम्बियाओं से भी बड़ी कुर्बानी है उनकी। तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जुल्म जहाँ भी होगा उसके ख़िलाफ़ हमारा खड़ा होना ये हमारे लिए लाज़मी है, और हमें उससे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको करबला से मिलाया जा रहा है। चूँकि ये मुझे तो साजिश लगती है दुश्मनों की कि वो इस तरीके से करके फ़िलिस्तीन से जो लोग जुड़ रहे हैं, जो उनके जुल्म को देख के उनकी आँखें तर हो रही हैं या उनकी तरफ को दिल पसीज रहा है, उनसे हटाने के लिए ये साजिश है इजराइल की कि वो कंपेयर करें करबला में और उसमें फ़िलिस्तीन में, और लोग उससे हट जाएं। ये मैं ख़ुद अपने लोगों में माहौल देख रहा हूँ, ख़ास तौर से अहले तशय्यो में, कि वो मजलिसों में भी इस तरह के पैगामात नश्र कर रहे हैं कि भाई करबला का और फ़िलिस्तीन का क्या मुकाबला। भाई हो ही नहीं सकता मुकाबला, आप कर क्यों रहे हैं? ज़मीन और आसमान का मुकाबला थोड़ी होता है। जुल्म छोटा होता है या बड़ा होता है? जुल्म तो जुल्म है। करबला में जो जुल्म हुआ उसका तो किसी से मुकाबला हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी जो फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है वो इस दौर हाजिर के हिसाब से सबसे बड़ा जुल्म है। तो इसलिए हमें उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो हम हमेशा फॉलो करते रहेंगे। ज़ालिम के जितने भी हमारे प्रोपेगेंडे हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम उसके अंदर कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो भाई मैं आ गया हूँ 820 पोल पर। इसका नाम है मौक़िब हुसैनिया बाबुल हुसैन के नाम से ये मौक़िब है। थोड़ा सा अंदर है गली की, ये कुछ इस तरह से हमें थोड़ा अंदर जाना होगा और फिर सामने वो नज़र आ जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग भी आपको आते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो यही वो मौक़िब है। तो भाई ये है पोल नंबर 820 बाबुल हुसैन के नाम से, मौक़िब बाबुल हुसैन। और ये हम एंटर कर गए हैं, खाली खाली हो गया सब। तो पूरी जगह भाई अब खाली हो चुकी है क्योंकि टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, 19 की रात हो चुकी है और शब अरबईन होने वाली है। तो इस मौक़िब का ये इमाम बाड़ा है जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते हैं। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये एक पोस्टर नजफ़ का ये पोस्टर है, नजफ़ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम का ये पोस्टर है। लेट पहुँचे हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो भाई ये मैं चाय 820 मौक़िब पे चाय पीने वाला हूँ, और ये आराम आराम से ओ फिर से फुल हो गई। ये चाय मैंने ले ली है, बहुत गर्म हो रही है, और ये कप जो है मेरा फुल हो गया था तो बिखर रही थी, बहुत गरम गरम, पी भी नहीं जा रही है। 820 पोल पे जब हम आए हैं तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, है कि नहीं? कुछ भी नहीं बचा, सब खाली होता जा रहा है। बस बची थी तो बस वो बची थी, क्या बची थी? तहरी। और जब हमने देखा कि तहरी बची है तो हम भी भूखे थे इंडियन खाने के, तो सोचा क्यों ना खा लिया जाए थोड़ा सा।
फिर नहाने के लिए भी हमने यहाँ पर देखा तो नहा लिए, और शर्ट भी धो दी हमने अपनी, और अभी फ़िलहाल टी शर्ट में है। फ़िलहाल अब जो है चलने की तैयारी में है, 2-3 घंटे शायद हम यहाँ रुके होंगे, और अब हम चलने वाले हैं। देखते हैं कितना चलते हैं और करबला तक कितनी देर में पहुँचते हैं। रात भर लगेगी या कल दोपहर तक पहुँचेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है ना नजफ़ टू करबला वाली जो ये मशी है 85 या 90 किलोमीटर दूर का जो ये सफ़र है, इसमें बाज़ मौक़िफ़ जो हैं वो 18 तारीख तक, यानी 18 सफ़र की शाम तक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी जो शुरू में रहते हैं वो ख़त्म होते हुए चलते रहते हैं। बाज़ जो हैं वो 19 तारीख में शाम तक ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ये 19 की शाम तक ख़त्म हो जाता है। 820 पे है ये। तो भाई ये शब अरबईन की रात है, अब ये खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं इराक़ी। आज अरबईन की जो है शब अरबईन है, कबाब बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों रास्ते में मुझे यहाँ पर कैंडल दिखाई दी, मोमबत्तियाँ जलती हुई नज़र आई यहाँ पर, आप देखें। शब अरबईन है और अब इराक़ी जो हैं रोशनी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई इस वक्त जो है तकरीबन 10 बज रहे होंगे और हम चले जा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ। इरादा तो है कि तकरीबन 1200 खंबे तक हमें चलना है, और हमारे साथ रहबर रज़ा साहब और मोनू भाई भी हैं। दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको खुदावंद करीम जो है अरबईन की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो भाई अब हम इस वक्त जो है 1000वें खंबे पर आ चुके हैं, जो जिसको हम पोल कहेंगे, 1000वां पोल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खूबसूरत तरीके से जो है वो सजा कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये गेट बनाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है देखें सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ इसके अंदर जो है क्या क्या खिदमात होने वाली हैं। चलें देखते हैं। ये ऊपर से हल्का हल्का पानी नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो है उलमा बैठे हुए हैं, अगर किसी को कोई सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं। चलें कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। ये कुछ आलू और मुर्ग है शायद। तो चलें कुछ खा लेते हैं, फिर जो है बात करते हैं।
माशाल्लाह एक और जो है मौक़िफ़ दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बनाया हुआ है। फ़िलिस्तीन के जो है परचम लगाए हुए हैं। ये मेन गेट है। तो दोस्तों इस वक्त जो है शब अरबईन और टाइम जो हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड तकरीबन खाली होते नज़र आ रहे हैं। अब या तो वो लोग हैं जो मौक़िफ़ चलाते हैं, अपने अपने मौक़िफ़ों को जो है उन्होंने ख़त्म किया और अब करबला के लिए रवाना हो गए हैं। ये देखें आप, बिल्कुल खाली रोड पड़े हुए हैं, यानी खाली भी नहीं है लेकिन हैं कम लोग हैं। अगर कल या परसों या तरसों देखते आप तो यहीं पर आपको कदम रखने की जगह ना मिलती। इस मौक़िफ़ में जब मैं पिछले साल अपनी फैमिली के साथ आया था तो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और अब देखें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यानी कि ये बंद होने जा रहा है ये भी। ये देखें आप, तो दोस्तों इस वक्त मैं तकरीबन 1010 पे हम हैं, कहाँ पर हैं 1010 पोल नंबर पर आ चुके हैं। और यहाँ पर भी हमें एक और मौक़िफ़ दिखाई दिया जो बहुत ही आलिशान और नूरुल हुसैन के नाम से नूर अला नूर हो रहा है, जहाँ नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। और इस मौक़िफ़ का नाम भी जो है नूरुल हुसैन मौक़िफ़ नूरुल हुसैन नाम है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप। रास्ते में जहाँ भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी तो यही एक ऐसा मौक़िफ़ मिला हमें। शब अरबईन का वक्त है और रात के 12 बजे से भी ऊपर हो रहे हैं, 12:30 बजे से भी ऊपर का वक्त है। तो यहाँ पर एकदम से हमें भीड़ मिली। ये इराक़ी हैं, खिदमत कर रहे हैं इस मौक़िफ़ नूरुल हुसैन के खिदमत गुज़ार हैं और यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। खुदा इन्हें सलामत रखे और उनकी तमाम हाजात को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। ओहो, ये ऊँट कहाँ से आ गए यहाँ पर, कतार की कतार ऊँटों की आप यहाँ आ गई है इत्तेफाक से। और हमारा भी कैमरा ऑन था तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आपकी बेटी का क्या नाम है? वजिया। तो वजिया, देखें आप अपने बाबा को यहाँ पर बगैर आपके जो है आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है। कभी आपको आइसक्रीम वगैरह ला कर देते हैं आपको? नहीं, ये ब्लॉग में ऐड करने वाला हूँ मैं, टेंशन नहीं लो। तो ये मोनू भाई हैं, पता नहीं अपनी बेटी को आइसक्रीम लाते हैं नहीं लाते। लाते हैं। हफ्ते में कितनी आइसक्रीम खिलाते हैं अपनी बेटी को? बहुत सारी, जब भी मांगती है। सर्दियों में भी खिलाते हैं? हाँ, सर्दियों में भी। यानी आप मोहब्बत नहीं करते अपनी बेटी से, सर्दियों में बीमार कराना चाहते हैं उसको? फरमाइश पूरी होनी चाहिए ना। अरे चले भाई, मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पी लेता हूँ। सब खाना वाना खा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप यहाँ पर इस टाइम कचरा देख रहे हैं पड़ा हुआ, ये अरबईन में जो हो गया है और सफाई होती रहती है वैसे तो, लेकिन ये अभी बचा हुआ है। अब अगर आप कल यानी अरबईन के दिन जब वहाँ पर गुजार कर शाम को वापस इधर से गुजरेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिन का भी नज़र नहीं आने वाला जो अरबईन में किया गया था। सब का सब साफ़ हो जाता है। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से ये साफ़ सफाई जो है की जाती है। और अभी तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, कल आकर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग?
बहुत देर से हम चलते चलते कितने खंबे पे पहुंच गए होंगे हम, तो वही हम जो है 1070 पोल तक आ चुके हैं। और जब हम आए हैं यहाँ पर तो हमने देखा कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत पार्क भी है और आलीशान जो है यहाँ पर ये बनाया हुआ है ज़ायरीन के लिए, मदीनतुल इमामुल हसन अल मुज्तबा लिज़्ज़ायरीन। कैमरे की इजाज़त होगी अंदर? ममनू। तो भाई मैं अभी अंदर होकर आया हूँ, तो वहाँ पर बना हुआ बहुत आलीशान है, और लेकिन कैमरा ले जाने को मना कर दिया था। वहाँ पर फ़ौजियों ने रोक लिया, कैमरा साथ में रख लिया अपने, तो अंदर नहीं जा पाया। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ।